जय छठी मैया। कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या पर दीपावली का पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया है। इसके बाद मनाया जाएगा छठ महापर्व। यह पर्व खास करके बिहार वासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। छठ पूजा में आपने महिलाओं को नाक तक सिंदूर लगाते हुए देखा होगा। मान्यता के तहत सिंदूर का नाक पर गिरना बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन फिर भी आपके मन में विचार भी आता होगा कि आखिर छठ पूजा पर महिलाएं ऐसा क्यों करती है। आइए जानते हैं इस विषय में विस्तार से। छठ पर्व पर महिलाएं सिंदूर अपने सिर से लेकर नाक तक लगाती है और इस सिंदूर की तुलना सूरज की लालिमा से की जाती है। इस प्रकार से सिंदूर लगाने के पीछे मान्यता है कि सिंदूर की लंबी लाइन की तरह पति की उम्र भी लंबी होगी। ऐसा करने से छठ माता की कृपा प्राप्त होती है और वे सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। अक्सर महिलाओं के मांग में आपने सामान्यतः लाल रंग का सिंदूर भरे हुए महिलाओं को देखा होगा, लेकिन छठ पर्व पर बिहार और झारखंड की महिलाएं नारंगी रंग का सिंदूर सिर से लेकर नाक तक लगाती है। इसका कारण इस रंग की शुभता होता है। छठ पूजा के दौरान श्रृंगार का विशेष महत्व है। इस पूजा में जो महिलाएं व्रत करती हैं वो इस दिन पूरा श्रृंगार करती है। इस श्रृंगार के दौरान महिलाएं नाक से माथे तक पूरी मांग भरती है। सिंदूर को सुहाग की निशानी माना जाता है। छठ पूजा के दौरान महिलाएं नाक से मांग तक सिंदूर लगाती है। ऐसा माना जाता है कि महिलाएं जितनी लंबी सिंदूर लगाती हैं उनकी पति की लंबी उतनी ही आयु होती है। छठ का व्रत संतान के लिए रखा जाता है, लेकिन इस दिन महिलाएं अपनी संतान और पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हुई लंबी सिंदूर पति के लिए बेहद शुभ माना जाता है। छठ का व्रत संतान के लिए रखा जाता है, लेकिन इस दिन महिलाएं अपनी संतान और पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हैं। लंबा सिंदूर पति के लिए बेहद शुभ माना जाता है। सिंदूर माथे से शुरू होकर जितना लंबा मांग हो उतना लंबा भरना चाहिए ताकि सिंदूर सभी को दिखाई दे। छठ पूजा के दौरान श्रृंगार का विशेष महत्व है। इस पूजा में महिलाएं व्रत करती हैं और जो इस दिन पूरा श्रृंगार करती पूजा में जो महिलाएं व्रत करती हैं वो इस दिन पूरा श्रृंगार करती है। इस श्रृंगार के दौरान महिलाएं नाक से माथे तक पूरी मांग भरती है। इस नारंगी सिंदूर की तुलना सूरज की लालिमा से भी की जाती है और जिस तरह चढ़ता सूरज सभी के लिए अच्छा होता है, वैसे ही शादीशुदा महिलाओं के लिए भी नारंगी सिंदूर अच्छा माना जाता है। हर शादीशुदा महिलाएं अपनी नाक से लेकर सिर तक सिंदूर लगाती है। छठ पूजा की मान्यता यह भी है, अगर किसी कुंवारी कन्या के ऊपर यह सिंदूर गिर जाता है तो उसकी शादी भी जल्दी होती है। इस नारंगी सिंदूर की तुलना सूरज की लालिमा से भी की जाती है और जिस तरह चढ़ता सूरज सभी के लिए अच्छा होता है, इसका ताल्लुक घर की खुशहाली और पति की जिंदगी से भी है। ऐसा माना जाता है कि सिंदूर कुछ इस तरह से लगाना चाहिए कि नाक से लेकर सिर तक जाए ताकि सबको दिखे। ऐसी मान्यता है अगर सिंदूर नाक से लेकर सिर तक जाएगा तो सिंदूर की लंबी लाइन की तरह ही पति की लंबी उम्र होगी। इसी के साथ छठ माता सभी पर अपनी कृपा बनाए रखेगी। आइए जानते हैं आखिरकार छठ पूजा में नारंगी रंग की सिंदूर ही क्यों महत्व है। नारंगी सिंदूर का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि इसे भगवान को चढ़ाने के लिए भी बहुत शुभ मानते हैं। इसका पौराणिक महत्व है और इसका विवरण आपको रामायण में भी मिल जाएगा। शादी के समय नई दुल्हन को भी नारंगी सिंदूर ही लगाया जाता है ताकि उसका जीवन सुखद हो। शादी के समय नई दुल्हन को भी नारंगी सिंदूर ही लगाया जाता है ताकि उसका जीवन सुखद हो। इसका एक और महत्व भी है। नारंगी सिंदूर हनुमान जी को चढ़ाया जाता है जो ब्रह्मचारी थे और शादी के वक्त दुल्हन को ब्रह्मचर्य व्रत खत्म होकर गृहस्थ जीवन शुरू हो जाता है। यह प्रथा तो सिर्फ बिहार और झारखंड की नहीं बल्कि ये कई जगहों पर होता है।
है। हालांकि बंगाल और पंजाबियों की शादियों में नारंगी सिंदूर का इतना महत्व नहीं है। नारंगी रंग का सिंदूर और उनसे जुड़ी इस मान्यता के बारे में आपको पहले बता। नारंगी सिंदूर लगाने के पीछे का तर्क बेहद अनूठा है। अक्सर शादियों में देर रात तक शुरू होती है और पूरी होते होते सुबह हो जाती है। वहीं सिंदूर दान का समय आते आते सुबह होने लगती है। इसीलिए इस सिंदूर की तुलना सूर्योदय के समय होने वाली उस लालिमा से की जाती है जो हल्की नारंगी रंग की दिखाई पड़ती है। उम्मीद की जाती है कि जिस तरह सूर्य की किरणें हर दिन लोगों के जीवन में एक नई सुबह, दिव्य ऊर्जा और खुशहाली लेकर आए, उसी तरह यह सिंदूर नई दुल्हन के जिंदगी में नया सवेरा भी लेकर आए। रात से लेकर सुबह तक होने वाली रस्मों के पीछे यह मान्यता है कि परिवार के कुटुंब के साथ ही सभी चांद तारे विवाह के साक्षी बन सके। हिंदू शास्त्र में भी कहा गया है कि जो महिलाएं अपनी मांग में लंबा सिंदूर लगाती है और उनकी पति का खूब मान सम्मान मिलता है। इतना ही नहीं, इसके पीछे पति का हर जगह इज्जत मिलता है। पौराणिक कथाओं में भी नारंगी सिंदूर का जिक्र मिलता है। बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सुहागिन महिलाओं को नारंगी सिंदूर लगाने की मान्यता है। हिंदू शास्त्र में कहा गया है कि जो महिलाएं अपनी मांग में लंबा सिंदूर लगाती हैं उनके पति को खूब मान सम्मान मिलता है। इतना ही नहीं, इससे उनके पति को हर जगह इज्जत मिलती है। पौराणिक कथाओं में भी नारंगी सिंदूर का जिक्र मिलता है। बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में सुहागिनों महिलाओं को नारंगी सिंदूर लगाने की मान्यता है। महिलाओं के अलावा इन राज्यों में देवियों को भी नारंगी सिंदूर लगाया जाता है। कहा जाता है नाक से सिर तक लंबा सिंदूर लगाने से पति का उम्र लंबा होता है और उनकी आयु लंबी होती है। छठ पूजा में 3 तरह के सिंदूर का प्रयोग किया जाता है। आस्था के इस पर्व में सिंदूर का विशेष महत्व है। सुर्ख, लाल, पीला या नारंगी मटिया सिंदूर, मिट्टी से बना सिंदूर। मटिया सिंदूर का उपयोग हिंदू धर्म में मान्यताओं के अनुसार से विशेष रूप से बिहार में किया जाता है। सबसे शुद्ध माने जाने वाले इस सिंदूर को मिट्टी से तैयार किया जाता है। मिट्टी से इस सिंदूर को बनाया जाता है, इसीलिए सिंदूर को मटिया सिंदूर कहा जाता है। पूजा में चढ़ाने के लिए खास तौर पर छठ पूजा के दौरान इस सिंदूर का प्रयोग किया जाता है। यह हल्का गुलाबी रंग का होता है। आइए यह सिंदूर लगाने के पीछे की पौराणिक कथा सुनते हैं। कहा जाता है जब दुशासन गरजते हुए द्रौपदी के कक्ष में पहुंचा तब उन्होंने ऋतु स्नान नहीं किया था, जिस कारण उन्होंने मांग में सिंदूर नहीं भरा था। ऐसे में दुशासन ने कहा कि उन्हें अभी तक यह भी तय नहीं किया कि किसके नाम का वह सिंदूर लगाएगी। ऐसा कहकर उसने द्रौपदी के बाल पकड़कर खींचने लगा। द्रौपदी के बाल बिना सिंदूर लगाने पतियों के सामने नहीं जा सकते थे, इसीलिए उन्होंने जल्दी से सिंदूरदानी अपने सिर पर पलट लिया। उसके बाद गलती से सिंदूर नाक तक चला गया, इसीलिए वस्त्र हरण के बाद द्रौपदी ने बाल खुले रखे